श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। कल अनुकूलता प्रतिकूलता के संबंध में चर्चा हुई थी। उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए पहले आपको एक परिचय देता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर में भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के सानिध्य में बहुत निकट रूप से उनके घर के सदस्य के रूप में एक विद्वान साधु रहते थे। उनका पूर्वाश्रम का नाम था चक्रधर और साधु बनने के बाद उनका नाम हुआ श्री राधा बाबा। राधा बाबा भगवत प्राप्त व्यक्ति थे और किसी को कुछ भी आशीर्वाद देने की क्षमता उनमें थी, लेकिन वे अपना नाम किसी रूप में भी प्रकट नहीं करना चाहते थे। सेठ श्री जयदयाल जी गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है, उनके नाम से लिखी गई है, श्रीमद् भगवत गीता पर, वह पुस्तक जिस रूप में हमारे सामने है, उस रूप में लाने का पूरा श्रेय राधा बाबा को है। ये हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। इसके अतिरिक्त उनको और कितनी भाषाएं आती थी ये मेरे को पता नहीं। एक पुस्तक मुझे प्राप्त हुई, सत्संग सुधा। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने उसका प्रीफेस लिखते हुए कहा है कि भाई मेरे निकटस्थ एक साधु ने यह पुस्तक लिखी है और उनकी इच्छा है कि मैं उनका नाम प्रकट नहीं करूं, इसलिए उस पुस्तक में लेखक के रूप में केवल यही कहा गया है कि एक साधु। मैं अपने मन की बात ही बता रहा हूं आपको, मुझे वो एक साधु राधा बाबा के अलावा कोई नजर नहीं आता। तो देखिए, राधा बाबा अनुकूलता और प्रतिकूलता के संबंध में क्या बोलते हैं, थोड़ा आपको सुनाता हूं। वे कहते हैं कि बवंडर यानी चक्रवात के ठीक बीच में एक ऐसा स्थान भी रहता है जहां कोई हलचल नहीं, वायु का तनिक भी प्रकोप नहीं। इसी प्रकार संसार कोलाहल के मध्य में प्रभु विराजित हैं तथा जहां वे हैं वहां न तो जगत की हलचल है और न त्रिताप की विषमयी ज्वाला ही। आगे वे कहते हैं, मन अनुकूलता ढूंढने जाता है, अमुक परिस्थिति में ऐसी बन जाए, अमुक व्यक्ति ऐसा बन जाए, यूं सोचता हुआ यहाँ की वस्तुओं में अपने योग्य आश्रय ढूंढने चलता है, पर इसे भी पहले या पीछे मिलती है भयानक प्रतिकूलता ही।
आज तक किसी के लिए भी सभी बातें सदा और सर्वथा अनुकूल बन गई हो, यह न कभी हुआ है न होगा। इसीलिए अनुकूलता ढूंढने वाले मन को प्रतिकूलता प्राप्त होती है और उस समय वह हाहाकार कर उठता है। बुद्धि सारा विवेक लगाकर निर्णय देती है कि बस इस काम में लगो, इस बार सफलता अवश्य मिलेगी, इस बार तुम्हारे सारे अभावों की पूर्ति हो जाएगी। किंतु परिणाम यह होता है कि हम असफल हो जाते हैं, अथवा कहीं सफल भी हुए, हमारा कोई सा एक अभाव पूर्ण भी हो गया तो उसके साथ नए 10-20 अभाव खड़े हो जाते हैं। अब इन नए अभावों की पूर्ति कैसे हो, इस विषय में बुद्धि कोई भी निर्णय नहीं कर पाती। इस प्रकार हमारा जीवन इस संसार के बवंडर में यहाँ से वहाँ उड़ता रहता है, सदा अशांत बना रहता है। किंतु यदि हम बवंडर से खिसक कर इसी के केंद्र में विराजित प्रभु से जा लगें, उनकी छत्र छाया में हम विश्राम पा जाएं, तो फिर हमारी दशा सर्वथा दूसरी ही हो जाए। तो साधु बाबा, राधा बाबा कहते हैं कि भाई प्रभु की शरण में जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। और आपको ये बताया जा चुका है कि आप प्रभु की शरण में हैं। ममे वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन है। अतः ये मानना है आपको केवल कि आप प्रभु की शरण में हैं, फिर बेड़ा पार हो गया। देखिए, आपका इष्ट आपकी प्रतिकूलता को किस प्रकार संभालता है, इसका एक उदाहरण मैं मातेश्वरी करणी माँ के जीवन लीला चरित्र से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। फलोदी के पास एक स्थान है आहू, और माता जी के एक परम भक्त का नाम है अणधा सुथार। यह अणधा सुथार कुएं खोदने का काम किया करता था। उस जमाने में कुएं खोदने का तरीका आप जानते ही हैं, कोई ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो कुएं खोदने के लिए नीचे उतरना पड़ता था, वापस आना पड़ता था, और कुएं भी उस एरिया में 200, 250, 300 फुट गहरे होते थे। रेगिस्तानी एरिया, गहरे कुएं। तो अणधा हमेशा यह सोचता था कि उसके जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। लेकिन वो ओम करनी ओम करनी ओम करनी ओम करनी बस जीभ पर रटता ही रहता था, यानी मां सदा उसके जीभ पर बसी रहती थी। तो आहू में एक कुआं खोद रहा था। वो वापस जब आ रहा था तो जो लाव थी, जिसको मोटी रस्सी को लाव कहा करते हैं, वो लाव जो है टूट गई। अब देखिए अणधा किस तेज रफ्तार से नीचे गिर रहा होगा। अणधा जब आ रहा था तो ये प्रतिकूलता आने वाली है, ये मौत आने वाली है, क्या उसको आभास था? क्या वह मां को याद कर सकता था क्या उस समय? लेकिन मां तो हमेशा उसके पास रहती है। मां को पता था कि मेरे भक्त के ऊपर यह संकट आने वाला है, तो वहां पहले से ही पहुंची हुई मौजूद थी। कहीं देशनोक से स्वाप जाने में, आहू जाने में टाइम तो लगेगा ना।
लेकिन नहीं, माँ को पता था, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सूर्य है और सर्वशक्तिमान है। ये 4 गुण हैं अपने इष्ट में। इसलिए वो वहां मौजूद थी तो उसने दंभी रूप धारण किया। दंभी उसे कहते हैं, ऐसा सर्प होता है जिसके दोनों तरफ मुंह होता है। तो दंभी रूप धारण करके लाव को एक मुंह से तो ऊपर का सिरा पकड़ा और दूसरे मुंह से नीचे का सिरा पकड़ा। अब आप देखिए कितनी जल्दी माँ ने काम किया, किस रफ्तार से तो लाव टूट करके नीचे जा रही थी, अंडा नीचे जा रहा था और माँ ने तुरंत पकड़ लिया। अंडा को ऐसा लगा कोई झटका सा लगा है और कुछ पता नहीं उसको। वापस अंडा कुएं से बाहर आया, लाव बाहर आई। लोग क्या देखते हैं कि वहां से एक दंभी जंगल की तरफ चली गई। तो सबका ध्यान गया कि भाई ये क्या हुआ। तो देखा रे, लाव टूटी हुई थी और इस दंभी ने लाव को थामा और अंडा को बचाया। यह है हमारी इष्ट की करामात। ऐसे इष्ट हमारे हमेशा साथ रहता है। हमारे छोटे छोटे काम भी कैसे संभालता है उसका हमको पता ही नहीं चलता। यह तो एक बहुत बड़ी घटना थी, इस कारण से ये इतिहास का एक पन्ना बन गई। सब लोग इसको पढ़ करके सुन करके आनंदित होते हैं। माँ के कृपालु हृदय पर जब ध्यान जाता है तो मन द्रवित हो जाता है। तो ऐसे यदि आपको प्रतिकूलता को कंट्रोल करना है तो अपने इष्ट के पैर पकड़ लो। ये समझ लो कि हम हमारे इष्ट की शरण में हैं। इष्ट का उल्टा होता है अनिष्ट। तो भाई जहां जहां इष्ट होता है भाई, या तो दिन ही होगा या रात ही होगी, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो इष्ट जब आपके साथ रहेगा तो अनिष्ट हो ही नहीं सकता। चाहे लाव टूट जाए, आपको आभास मात्र होगा और पता ही नहीं चलेगा, आपकी जान बच गई। आज बस इतना ही। नमस्कार।